अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में फ्राई फिश के साथ खाए जाने वाली बहुत ही चटखारेदार दो चटनियाँ बना रही हूँ। आपने फ़िश कैसी ही बनाई है, लेकिन अगर उसके साथ ये चटनियाँ बना ली तो फ़िश का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, एक छोटी गड्डी मैंने हरे धनिये की ली और उसे अच्छी तरह से धोने के बाद उसे मैंने ग्राइंडर जार में नरम डंडियों के साथ ही डाला है। जितना हमने हरा धनिया लिया है उससे आधा हमने पुदीना लिया है। पुदीने को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है और पुदीने के सिर्फ पत्ते शामिल करना है, पुदीने की डंडियाँ मत डालिएगा। 3 में इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 3 जवे में लहसुन डाल रही हूँ, ये देसी लहसुन है। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। आधा नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का चटनी में इसका जायका आएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर इमली का रस शामिल कर देते हैं। अब मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। हमारी चटपटी चटखारेदार हरी चटनी तैयार है। अब मैं फ्राई फिश के साथ खाई जाने वाली चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने आधा कप इमली को यानी 100 ग्राम इमली को मैंने 1 कप पानी डालकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था। फिर मैंने उसका ये रस निकाल लिया है, इनकी गुठलियों को मैंने अलग कर दिया है। ये चटनी जो है थोड़ी पतली होती है, तो मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी और शामिल कर रही हूँ। आधा कप मैं इसके अंदर गुड़ शामिल कर रही हूँ। आप गुड़ की जगह जो है चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेती हूँ, ताकि गुड़ जो है रस के अंदर जो है इमली के रस के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। गुड़ डालकर मैंने इसे 2-3 मिनट तक पका लिया है। गुड़ मुकम्मल तौर पर घुल चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने रेगुलर नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। काला नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का जायका हो जाता है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सौंठ का पाउडर शामिल कर रही हूँ, यानी हम इसके अंदर सूखी हुई अदरक का पाउडर डाल रहे हैं। ये भी चटनी में ज़रूर शामिल किया जाता है, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। अब हम इस चटनी को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फ़िश फ्राई और फ़िश पकौड़ा के साथ खाई जाती है, तो ये चटनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पर चटनी को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने इसे नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो और गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी चटखारेदार दोनों चटनियाँ तैयार हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।